सुनिए जी, प्लीज घर पे किसी को कुछ मत बताइएगा इस बारे में। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मम्मी जी को, दीदी को कुछ मत बताइएगा जैसा जो हुआ है। प्लीज सुनिए, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। मैं घर पे बात करना बंद कर दूंगी। मम्मी से भी कभी बात नहीं करूंगी, भाभी से भी कभी बात नहीं करूंगी। प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। सुनिए जी, प्लीज मत बताइएगा घर पे। हाँ अंजलि बेटा, हो गया काम तुम्हारा? मम्मी, भाभी के तो यहाँ पे शादी थी इसीलिए भाभी गई, लेकिन भैया क्यों गए हैं? वैसे कितने दिन रुकेंगे भाई वहाँ पर? 2-3 दिन तो बोल रहे थे बेटा। अच्छा है, रह लेंगे, थोड़ा सा मन बहल जाएगा रिश्तेदारियों में। अच्छा सुन, कोई आया है, मैं देखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे आकाश, बहू, तुम लोग सुबह तो गए थे, इतनी जल्दी आ गए? क्यों मम्मी, मुझे अपने घर में आने के लिए भी पूछना पड़ेगा? मेरा घर नहीं है क्या? जब चाहे आ जाऊं। अरे क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बोल रहे? सब ठीक तो है? अरे कुछ तो बोल। किस मुंह से माफी मांग रही हो तुम? अरे माफी? अरे हुआ क्या है ऐसा, और तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, इसने ना हमारी खूब इज्जत रखी है। वहां पर सबके मुंह पर ना हमारी ही बातें थी। हमारी बातें? हमने ऐसा क्या कर दिया बेटा? कोई गलती हो गई पूजा हमसे? क्या किया है हमने जो हमारी बातें कर रहे थे वहां पे सब? मम्मी जी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ना ही इन्होंने कुछ किया है। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, जो गलती है मेरी है। मम्मी, मुझे ना दोबारा पूजा के मायके में जाने को बोल मत देना। आज से इसकी रिश्तेदारी से मेरा रिश्ता खत्म। यह जाने और इसके रिश्तेदार। इसको जब जाना है जाए, जब रहना है रहे। मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। अरे पर बेटा हुआ क्या है, कोई तो बोलो, कुछ तो बताओ कोई। अपनी लाडली बहू से ही पूछ लो। इसने जो इज्जत रखी है ना हमारी, वो इस जन्म के लिए काफी है। पूजा तुम तो कुछ बोलो, आखिर हुआ क्या है? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं किया आप लोगों ने, जो किया मैंने किया है। पहले तुम खड़ी हो, चुप हो जाओ और शांति से बताओ हुआ क्या है। मम्मी जी, जब हम वहां गए सब कुछ अच्छा था, लेकिन सब लोग इन्हें ऐसी बातें बोल रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और इन्हें भी। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन मेरी बेटी से बहुत काम करवाती हैं, उसे आराम नहीं करने देती। मम्मी जी मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, मुझे उनसे नफरत हो रही थी, वो जैसे बोल रहे थे। और मेरे पापा ने इनसे कहा मेरी एक ही बेटी है, मैंने फूलों से पाला है, तुमने ना उसको नौकरानी बना के रख दिया है, तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। और मेरी मासी जी ने इनसे कहा तुम अपनी मम्मी के पास ही सोते हो। मम्मी जी, उन्होंने आपके और दीदी के बारे में भी बहुत कुछ बोला कि आप और दीदी दिन रात मुझसे काम करवाते हो, आराम नहीं करने देते, मेरी कोई मदद नहीं करते, मुझ पे अत्याचार करते हो। सच पूछिए मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, उनसे नफरत हो रही थी, उनका एक एक शब्द मुझे चीर रहा था। यही नहीं मम्मी जी, मेरी बहन की जो सास है, जो भी नई नई बनी है, उन्होंने भी इनसे कहा कि इनकी किस्मत तुम्हारी पूजा की तरह नहीं है। सच मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझसे इनकी शक्ल देखी नहीं जा रही थी। ये तो होना ही था बहू, तुम जब भी तुम्हारे मायके से फोन आता था, तुम एक एक बात यहाँ की बताती थी अपने मायके में, अपने ससुराल की। क्या खा रहे हैं कोई, क्या पी रहा है कोई, क्या कर रहा है, ये तो होना ही था ना। तुम्हें याद है एक दिन तुम्हारी माँ का फोन आया था, तो उन्होंने पूछा था कि अंशु कहाँ है, तो तुमने कहा था वो तो अपनी मम्मी के चमचे हैं, अपनी मम्मी के पास ही सो रहे होंगे, मेरे पास नहीं आते। और फिर एक दिन तुम्हारी भाभी का फोन आया था, तो पूछ रही थी कि तुम क्या कर रही हो, तो तुमने पता है क्या कहा था? अरे अभी तक तो मैं नहाई नहीं हूँ, मेरा तो काम ही खत्म नहीं हुआ, काम ही बहुत ज्यादा है, मेरी ननद मेरे साथ बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती, अकेली करती हूँ मैं सारा दिन, थक गई हूँ, पता नहीं कब नहाने को मिलेगा। तुम बताओ, तुमने आज तक कभी अपने मायके की कोई बात मुझे बताई है? मैं हमेशा तुमसे पूछती रहती हूँ, तुमने तो कभी आज तक कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी कैसी है, तुम्हारी मम्मी कैसी है, तुम बस यही कह के टाल देती हो, हाँ सब ठीक है। कभी अपने घर की छोटी छोटी बात तुमने बताई है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि तुम उनकी इज्जत रखती हो। तो ससुराल की भी अपनी इज्जत होती है बेटा। जैसे तुम अपने मायके वालों की बातें छुपाती हो, तो अब तुम यहाँ ससुराल में हो, ससुराल की भी हर बातें छुपानी पड़ती हैं।
हर छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती। कभी तुमने यहाँ पे मेरे साथ बात की है तुमने अपने मायके की, कि मेरे मायके में क्या दाल बनी है, क्या खा रहा है कोई, भाई कैसे है, भाभी क्या करती है? तुमने कभी आज तक कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ की हर छोटी छोटी बात तुमने वहाँ बताई है। तो ये तो आज होना था। कितना जी जला होगा मेरे बेटे का ये सब बातें सुनकर कि हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। तुम खुद बताओ, क्या इनमें से एक भी बात सच है? क्या कभी तुम्हारी ननद ने तुम्हारे साथ मदद नहीं की? मैंने तुम पर कभी अत्याचार किए? जैसे तुम्हें आज बुरा लग रहा है ना, तुम्हें लगना भी चाहिए, क्योंकि पति की इज्जत ही पत्नी के हाथों में होती है, उसके मायके में। ये तुम पर ही निर्भर करता है बेटा कि तुम अपने मायके में अपने पति की कैसे इज्जत करवाती हो। अब बताओ, उन लोगों को क्या पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या दाल बनी है, क्या सब्जी बनी है, अंशु कहाँ सो रहा है, तुम कब नहाई कब नहीं नहाई। तुम सब बताती हो ना, तभी पता चलता है ना उनको। ये अब तुम्हारी गृहस्थी है बेटा, इसकी जितनी इज्जत तुम रखोगी उतनी ही होगी। अगर तुम इसको बेइज्जत करना चाहो वो तुम्हारे हाथ में है। मम्मी जी, तो अब मैं क्या करूं? ये तो मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, मुझसे इतने ज्यादा नाराज है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे हर छोटी छोटी बात नहीं बतानी चाहिए थी। अंशु की फिक्र मत करो तुम, उसे मैं समझा दूंगी, समझ आएगा वो। हाँ, कुछ दिन नाराज रहेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आइंदा ध्यान रखना। अब अंशु की इज्जत, इस घर की इज्जत, हमारी इज्जत तुम्हारे मायके में तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे करवाती हो। अगर तुम हमारी तारीफ करोगी तो वो भी हमारी तारीफ करेंगे। मम्मी जी, मैं आइंदा एक भी बात नहीं बताऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए।